नमस्कार दोस्तों। आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। वो सिर्फ वेनेजुएला की खबर नहीं है, और वो सिर्फ एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की खबर भी नहीं है। ये कहानी है सत्ता बनाम जनता की, ड्रग्स बनाम कानून की, और तानाशाही बनाम जवाबदेही की। सोचिए जरा, अगर कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को भूखा रखे, देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दे, और साथ ही अमेरिका में नशा बेचने का पूरा नेटवर्क चलाए, तो क्या दुनिया को चुप रहना चाहिए या फिर किसी को एक्शन लेना चाहिए? आज अमेरिका ने एक्शन लिया है। यूएसए मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। नार्कोटिक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार उनके ऊपर नार्कोटिक्स एक्सपोर्ट करने का आरोप, उसके बारे में मुकदमा चलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अब मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूं कि क्या हुआ है। वेनेजुएला, जो कभी तेल से भरपूर देश था, आज गरीबी, महंगाई, पलायन और केओस का सिंबल बन चुका है। इसी देश के राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स की रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट को खुली छुट्टी दी। वेनेजुएला से कोकेन और नारकोटिक्स अमेरिका भेजे गए, और इससे हजारों अमेरिकी जिंदगियां तबाह हुई। यूएसए का कहना है ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड नारकोटिक्स क्राइम है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने सीधा मिलिट्री ऑपरेशन क्यों किया? दोस्तों, ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था। वर्षों की इंटेलिजेंस, सीआईए इनपुट्स, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल वारंट्स, इन सब के बाद ये कदम उठाया गया। यूएसए का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर कोई सरकार खुद ड्रग्स कार्टेल बन जाए, तो वो सरकार नहीं, वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट है, और क्रिमिनल सिंडिकेट से कानून के मुताबिक ही निपटा जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, न्यूयॉर्क ही क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि नारकोटिक्स एक्सपोर्ट का सीधे असर यूएसए पर पड़ा। न्यूयॉर्क कोर्ट्स में ऐसे मामलों का ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब न्यूयॉर्क कोर्ट्स मुकदमा चला सकते हैं। एविडेंस, विटनेसेस, मनी ट्रेल्स सब वही हैं। मतलब ये सिंबॉलिक अरेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर लीगल प्रोसिक्यूशन है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं दोस्तों, ड्रग्स सिर्फ अमेरिका की समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं। इंडिया में भी ड्रग्स है, कनाडा में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन फर्क क्या है? ज्यादातर देश ड्रग्स रोकने की कोशिश करते हैं। यहां वेनेजुएला में आरोप है कि राज्य खुद ड्रग्स चला रहा था, यानी कि गवर्नमेंट ड्रग्स चलाने को, एक्सपोर्ट करने को फैसिलिटेट कर रही थी। और जब प्रेसिडेंट, मिलिट्री, पॉलिटिशियंस सब इसमें शामिल हो, तो वो देश नार्को स्टेट बन जाता है। अब देखते हैं, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? कुछ लोग कह रहे हैं ये सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, और ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर के खिलाफ है। दोस्तों, चलो ईमानदारी से बात करते हैं। क्या यूनाइटेड नेशन ने लीबिया को बचाया, सीरिया को बचाया, इराक को बचाया, अफगानिस्तान को बचाया? नहीं। जब कोई सरकार अपनी जनता के खिलाफ हो, पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचा रही हो, और इंटरनेशनल क्राइम चला रही हो, तो सॉवरेनिटी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इस एक्शन का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यूएसए का संदेश है कि अब कोई इम्यूनिटी नहीं है। पहले होता क्या था, प्रेसिडेंट है तो वो सेफ है, सत्ता में है तो बच जाएगा। यूएसए ने ये नैरेटिव तोड़ा है। मैसेज साफ है, अगर तुम एंटी पीपल पॉलिसीज चलाओगे, अगर टायरनिंग करोगे और ड्रग्स एक्सपोर्ट करोगे, तो दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं रहोगे। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या वेनेजुएला की जनता इस राष्ट्रपति के साथ थी? रिपोर्ट्स कहती हैं नहीं, जनता राष्ट्रपति के साथ नहीं थी। लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, इन्फ्लेशन ने जीवन असंभव बना दिया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यूएसए ने लोगों के खिलाफ काम किया। कई वेनेजुएलन्स के लिए यह रिलीफ है। क्या यह तानाशाहों के लिए चेतावनी है? बिल्कुल। आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। हर उस सरकार के लिए जो जनता को दबाती है, चुनावों का मजाक उड़ाती है, और क्राइम से सत्ता चलाती है, ये एक वार्निंग है। इसलिए उनको अब सावधान रहना चाहिए। इस एक्शन के ग्लोबल रिपरकशंस, यानी कि दुनिया पर क्या असर होंगे? इस एक्शन से डिक्टेटर्स डरेंगे, ड्रग नेटवर्क्स शेकी होंगे, मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंसेस रीथिंक करेंगी, और हाँ,
डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ेगी, लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बढ़ेगा। क्या अमेरिका परफेक्ट है? दोस्तों, अब मैं ईमानदारी से कहता हूं, अमेरिका परफेक्ट नहीं है। यूएसए से भी गलतियां हुई हैं, हर नेशन से होती हैं, हर इंडिविजुअल से होती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, जब कोई देश एक्शन लेता है और बाकी सिर्फ बयान देते हैं, तो लीडरशिप कौन दिखा रहा है? इस मामले में सिर्फ यूएसए ने लीडरशिप दिखाई है। दोस्तों, इस घटना से 3 बड़े सबक मिलते हैं। सत्ता जनता के लिए होती है, कार्टेल के लिए नहीं होती। दूसरा, प्रेजेंट होना क्राइम करने का लाइसेंस नहीं है। मतलब कोई भी इम्यूनिटी किसी भी राज्य के नेता को, पॉलिटिकल नेता को, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को भी नहीं दी जा सकती। क्राइम क्राइम ही होता है। तीसरा, ग्लोबल क्राइम्स का जवाब ग्लोबल एक्शन से मिलेगा। दोस्तों, अब मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या अमेरिका की यह कार्रवाई सही थी? क्या ऐसे कदम दुनिया को सेफर बनाते हैं, या फिर यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए प्लीज, शेयर भी करें ताकि चर्चा आगे बढ़े। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।